हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले आज की सुर्खियां देखते हैं। पहली सुर्खियां, डॉक्टर सीबी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगली खबर है, अरुणाचल प्रदेश में दुनिया में पहली बार ड्रोन से पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई। और अगली खबर है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता। साइट्स काप 19 का सम्मेलन आयोजित किया गया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। डॉक्टर सीबी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने डॉक्टर सीबी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया है। यानी पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर सीबी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल के राज्यपाल का पद मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। और डॉक्टर सीबी आनंद बोस एक सेवानिवृत्ति IAS अधिकारी हैं। और सीबी आनंद बोस जो हैं केरल के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में भी कार्य किए हैं और भारत सरकार के सचिव पद पर रहे हैं और कुलपति भी रह चुके हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के साथ सलाहकार स्थिति में हैबिटेट अलायंस के अध्यक्ष हैं। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, अरुणाचल प्रदेश में दुनिया में पहली बार ड्रोन से पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। हैदराबाद की टीका बनाने वाली कंपनी भारतीय रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ लिमिटेड IIL ने दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति करने का अनूठा कारनामा कर दिखाया है। यानी हैदराबाद की एक टीका बनाने वाली कंपनी है। कौन सी कंपनी है? भारतीय रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IIL बोलते हैं, ने दुनिया में पहली बार जो है ड्रोन के जरिए पशुओं को टीकों की आपूर्ति करने वाला अनूठा कारनामा कर दिखाया है। IIL की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग और अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग तथा ड्रोन सेवा प्रदाता के साथ पूर्वोत्तर राज्य में रोइंग से पगलाम तक पहली बार ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति की गई। पहली बार यानी कहाँ से कहाँ तक की गई? पहली बार जो है रोइंग से पगलाम तक। कहाँ से? रोइंग से पगलाम तक पहली बार ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति की गई है। रक्षा ओबैक टीके की 1000 खुराक 20 किलोमीटर से अधिक की हवाई दूरी तय करते हुए वितरित की गई। ड्रोन के जरिए टीकों की आपूर्ति से न केवल दूरस्थ दुर्गम इलाकों में तेज़ी से टीकों के पहुंचने की उम्मीद है, बल्कि पशुओं को कई बीमारियों से बचाने के लिए समय पर महत्वपूर्ण टीके उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। यानी हैदराबाद की टीका बनाने वाली कंपनी भारतीय रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ लिमिटेड IIL ने दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं को टीके की आपूर्ति करने का अनूठा कारनामा दिखाया है। और यह कहां से कहां तक पहली बार भेजा गया? रोइंग से पगलाम तक। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। अंग्रेजी सीखने वाले के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शब्दकोश कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना। किसे? होमर को। कौन सा शब्द है? होमर। यानी
सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शब्दकोश कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने विजेता शब्द होमर को मई के पहले सप्ताह के दौरान लगभग 35,000 बार खोजा गया था। यानी मई के पहले सप्ताह तक 35,000 बार खोजा गया था। यह शब्द गेम वर्ल्डले में एक उत्तर था, जो कि डिक्शनरी का वर्ष का सबसे अधिक चर्चित शब्द बन गया और 2022 में 5 अक्षर वाले वर्ल्डले के उत्तर शीर्ष क्रम वाली शब्दकोश खोजों पर हावी हो गए, क्योंकि वर्ल्डले एक वैश्विक घटना बन गई है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, भारत ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। थाईलैंड में आयोजित परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश श्रेणी में भारत ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता। यानी एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? भारत ने जीता है। कौन सा अवार्ड है? एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 भारत ने जीता है। किसने जीता? भारत ने जीता है। या इसका आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में आयोजित किया गया। यह परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। कैसा सम्मेलन था? परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। परिवार नियोजन पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह अवार्ड बढ़ी हुई पहुंच सुनिश्चित करने और आधुनिक गर्भनिरोधक विधियों को अपनाने और परिवार नियोजन की अधूरी ज़रूरतों को कम करने में भारत की उपलब्धियों को मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है। परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने वैश्विक प्रजनन स्वास्थ्य समुदाय के लिए एक रणनीतिक परिवर्तन बिंदु के रूप में कार्य किया है, जो दुनिया भर में 120 से अधिक देशों, व्यक्तियों, संगठनों को महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य जैसी उपलब्धियों पर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सम्मेलन के रूप में मनाने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। और भारत यह अवार्ड प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। भारत यह अवार्ड प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने परिवार नियोजन में सुधार में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की। भारत के परिवार नियोजन में सुधार के लिए महिलाओं और मातृ स्वास्थ्य पर एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किया जा रहा यह प्रयास देश की प्रगति को प्रदर्शित करता है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, असम सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से बाजरा मिशन 2022 शुरू किया है। बाजरा मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? असम सरकार ने शुरू किया है। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। इन्होंने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से शुरू किया है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से बाजरा मिशन शुरू किया। बाजरा मिशन का उद्देश्य किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। प्रारंभ में बाजरा मिशन 25,000 हेक्टेयर भूमि को कवर करेगा और बाद में इसे 50,000 हेक्टेयर भूमि तक बढ़ाया जाएगा। बाजार के महोत्सव को उजागर करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021 में स्वीकार किया गया और पारित किया गया और वर्ष 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। भारत जो है दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी भारत जो है दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसके बाद नाइजर और चीन है। यानी नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर नाइजर है, नंबर 3 पर चीन है। बाजरा उत्पादन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर भारत, फिर नंबर 2 पर नाइजर, नंबर 3 पर चीन है। आइए हम उसके बाद अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, साइट्स COP19 सम्मेलन का आयोजन किया गया।
आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। 14 से 15 नवंबर तक पनामा में, कहाँ पर? पनामा में साइट्स काप 19 की बैठक आयोजित की जा रही है। और साइट्स का फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा है। यानी साइट्स काप 19 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पनामा में किया जा रहा है। किसकी बैठक? साइट्स काप 19 की बैठक का आयोजन पनामा में किया जा रहा है। इस सम्मेलन को विश्व वन्यजीव सम्मेलन के रूप में भी मनाया जाता है। बैठक में जानवरों और पौधों की 600 से अधिक प्रजातियों के भविष्य के बारे में निर्णय लिया जाएगा। यानी इस बैठक में जानवरों और पौधों की 600 से अधिक प्रजातियों के भविष्य के बारे में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन नियमों को लागू करने पर विचार किया जाएगा जो वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करते हैं। साइट्स वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। यह समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है। कब से? यह समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है। लेकिन भारत इस समझौते के लागू होने के लगभग 1 साल बाद यानी 18 अक्टूबर 1976 को शामिल हुआ। भारत इसमें कब शामिल हुआ? 18 अक्टूबर 1976 को शामिल हुआ और इस समझौते में शामिल होने वाला 25वां सदस्य बना। यानी भारत 18 अक्टूबर 1976 को इसमें शामिल हुआ और 25वां सदस्य देश बना और यह समझौता 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ था। और वर्तमान में साइट्स के पक्षकारों की संख्या 183 है। वर्तमान में साइट्स के पक्षकारों की संख्या 183 है और साइट्स का सचिवालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ है साइट्स का सचिवालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। साइट्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। साइट्स के पक्षकारों का सम्मेलन सर्वोच्च निर्णायक निकाय होता है। इसमें सभी पक्षकार देश शामिल होते हैं। साइट्स अपने पक्षकारों पर कानूनी रूप बाध्यकारी है, परंतु इसे राष्ट्रीय स्तर पर कानून का दर्जा नहीं दिया जाता है। आइए हम लोग खबरों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से। यानी डॉक्टर CB आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर CB आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। और इससे पहले वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी थे, जो इस समय भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जा चुके हैं। और जब ये उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए जगदीप धनखड़ जी, तो उसके बाद जो है मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन अय्यर को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। उसके बाद अगली खबर है अरुणाचल प्रदेश में दुनिया में पहली बार ड्रोन से पशुओं के टीकों की आपूर्ति की गई। किसने किया? हैदराबाद की टीका बनाने वाली कंपनी भारतीय रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेषज्ञ लिमिटेड IIL ने दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति करने का अनूठा कारनामा दिखाया। यह कहाँ से कहाँ तक किया गया? रोइंग से पगलाम तक पहली बार ड्रोन के जरिए के टीकों की आपूर्ति की गई। और उसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। और भारत ने जो है एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता। एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किसने जीता? भारत ने जीता। यह कहाँ आयोजित की गई? थाईलैंड में आयोजित की गई। यह परिवार नियोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कहाँ आयोजित हुआ? थाईलैंड में आयोजित हुआ। और एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किसने जीता? भारत ने जीता। असम सरकार ने बाजरा मिशन 2022 शुरू किया।
असम सरकार ने बाजरा मिशन 2022 की शुरुआत की है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। इन्होंने इसके किस उद्देश्य से शुरू किया? कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से। यानी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से बाजरा मिशन 2022 शुरू किया है। और उसके बाद साइट्स काप 19 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? साइट्स काप 19 की बैठक का आयोजन जो है पनामा में किया गया। कहाँ की गई? पनामा में की गई। इसका फुल